लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगा मतदान। इन सीटों पर मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा समेत सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं पूर्ण। गुरुवार को मतदान अधिकारी और कर्मचारी चुनाव सामग्री लेकर पोलिंग बूथ पर हो गए रवाना। वहीं मंडला में मतदान सामग्री लेने पहुंचे सहायक प्राध्यापक मनीराम कावरी की अचानक बिगड़ गई तबीयत, जिन्हें तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। चुनाव आयोग द्वारा मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। यूपी में कावा गाना गाकर चर्चाओं में आई भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक और चुनावी गाना किया लॉन्च, जिसमें अब उन्होंने रीवा जिले का किया है जिक्र और गाने की पंक्तियों के माध्यम से कहा कि रीवा में कावा। इस गाने में वह सांसद जनार्दन मिश्रा को पंक्तियों के द्वारा जमकर खरी खोटी सुनाती आ रही है नजर। नेहा सिंह राठौर के इस गाने से क्षेत्र में गरमाया सियासी माहौल, जहां कांग्रेस इस गाने का कर रही है समर्थन, वहीं भाजपा इस गाने को बता रही है कांग्रेस का जुमला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका, जहां कन्नौज में सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिल्पी कटियार के पति संजू कटियार ने भाजपा का थाम लिया दामन। गुरुवार को लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। सपा नेता ने 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से दिया था इस्तीफा। इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उनकी अनदेखी करने का लगाया और बोले इस कारण उन्हें पार्टी बदलने पर होना पड़ा मजबूर। अप्रैल महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर होगा शुरू, जहां मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 19 से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में बदलेगा मौसम। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी होगी बारिश। इससे पहले 2 दिन गर्मी का रहेगा असर। झांसी में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा एक्शन, जहां 8 दिन पहले ही झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी बनाए गए एडवोकेट राकेश कुशवाहा का टिकट काटने के साथ ही उन्हें पार्टी से कर दिया गया निष्कासित। उन पर अनुशासनहीनता और विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में की गई यह कार्रवाई। वहीं जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह अग्रवाल को हटाकर उनकी जगह बीके गौतम को बनाया गया झांसी का जिलाध्यक्ष। फिलहाल अब देखना होगा कि राकेश कुशवाहा का टिकट काटने के बाद पार्टी किस उम्मीदवार को ये मैदान में उतारती आती है नजर। जालौन में कपड़ा डालने वाले तार में अचानक से दौड़ा करंट, जिस कारण छत पर कपड़ा फैलाने वाला शख्स आ गया उसकी चपेट में, जिसे बचाने के लिए उसके 2 बेटे पहुंचे, मगर करंट की चपेट में आने से एक बेटे की हो गई मौत, जबकि दूसरा बेटा व पिता झुलसकर बुरी तरह से हो गए घायल, जिन्हें परिजनों की मदद से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टर्नल मोहल्ले की है घटना। गुना में एक युवक की क्रूरता आई सामने, जहां जब मां गई हुई थी बाहर तो अकेला पाकर युवती के घर आकर एक युवक ने बेल्ट व पानी के पाइप से बुरी तरह से की जमकर पिटाई, फिर उसके जख्मों पर लगा दी मिर्ची, जिसके बाद युवती चिल्लाई तो आरोपी युवक ने उसके ओंठ पर डाल दी फेविक्विक, जिससे युवती बुरी तरह से हो गई घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोप है कि आरोपी युवक अयान पठान युवती पर शादी करने व मकान के रजिस्ट्री अपने नाम कराने का डाल रहा था दबाव। मां ने ऐसा करने से कर दिया इनकार तो आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें कर दी पार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्वालियर की 23 साल की शिवानी परिहार ने अपना बाकी जीवन भगवान लड्डू गोपाल के चरणों में कर दिया अर्पित, जहां बीती शाम उसने भगवान के साथ किया विवाह। मथुरा वृंदावन में आई बारात पीतल के बाल रूपी कृष्ण को दूल्हे की तरह श्रृंगार करके लाए पंडित, साधु, संत और कृष्ण भक्त, और रात में भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह की सारी रस्में पूर्ण करने के बाद गुरुवार सुबह शिवानी वृंदावन के लिए हो गई रवाना। यह अनोखी शादी पूरे प्रदेश में बनी हुई है चर्चाओं का विषय। झांसी कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें अंश यादव समेत उनके 3 अन्य साथी भी हैं शामिल। यह आईपीएल में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से खिलवा रहे थे सट्टा, जिसके पास से 1 लाख रुपए नगद, 14 स्मार्टफोन व 12 एटीएम कार्ड किए गए बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। ललितपुर में 10 दिन पहले युवक ने घर में घुसकर सास पर किया था जानलेवा हमला, जिसके बाद अपनी 6 माह की पुत्री को उठाकर आरोपी को हो गया था फरार। पीड़ित सास की तहरीर पर मामला दर्ज कर तलाश में जुटी है पुलिस। तभी गुरुवार को पुलिस ने आरोपी और उसकी पहली पत्नी को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 6 माह की मासूम की गई बरामद। मासूम के मिलने पर मां ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना व ललितपुर पुलिस को जताया।
ग्वालियर से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां मोहना इलाके में किराने शॉप में घुसकर व्यापारी की सरेआम कर दी गई हत्या। ढूंढते हुए दुकान पहुंचा भाई, तब उसे व्यापारी 24 वर्षीय आमिर खान का दुकान के अंदर रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला शव। साथ ही शव के पास पड़ा हुआ था खून से सना हुआ एक सरिया, जिस पर उसने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र किया दाखिल, जहां नामांकन जमा करने के बाद आलोक शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भोपाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश में निराशा के दौर से गुजर रही है कांग्रेस कार्यकर्ता। भोपाल में मतदान के लिए कांग्रेस को पोलिंग बूथ पर बैठाने तक के लिए नहीं मिलेंगे एजेंट। बोले कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है सम्मान, जिस कारण वहां मची हुई है भगदड़। वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीट जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर लोकायुक्त ने गुरुवार दोपहर दतिया के दुरसड़ा थाने में पदस्थ कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। पुलिसकर्मी ने एक प्रकरण में धारा नहीं बढ़ाने और मारपीट नहीं करने के एवज में पीड़ित से 40,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत, जिसकी पीड़ित ने लोकायुक्त में की शिकायत। तो ग्वालियर लोकायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को दतिया आकर रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई शुरू। झांसी में फिर देखने को मिला आग का तांडव, जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बगवा गांव में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से लग गई आग और देखते ही दिखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर हो चुकी थी खाक। शिवपुरी शहर के फतेहपुर बनस्थली पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक मकान में घुस गया मिनी ट्रक और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। वहीं ट्रक की चालक की बुरी तरह से ट्रक में फंसकर हो गई दर्दनाक मौत। गनीमत रही कि घर के अंदर सो रहे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं आई कोई चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ग्वालियर से एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां 4 दिन की दूध मुही पोती की उसकी ही निर्दयी दादी ने गला घोटकर कर दी हत्या। जानकारी के अनुसार हत्यारी दादी अपने वंश को बढ़ाने के लिए चाहती थी पोता, लेकिन उसकी बहू ने मासूम बच्ची को दिया जन्म तो एक पैर से दिव्यांग हुई थी पैदा, जिसे नाराज होकर आरोपी दादी ने मौका पाकर उसकी गला दबाकर कर डाली हत्या। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा, तब जाकर छानबीन करने के बाद कंपू थाना पुलिस ने हत्यारोपी दादी को कर लिया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।